गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोलो जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव, संपूर्ण इंदौर की एक ही विनम्र प्रार्थना है कि इस बार का चातुर्मास का सौभाग्य इंदौर को प्राप्त हो। हम सभी श्रद्धापूर्वक आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपनी असीम कृपा पर इंदौर पर बरसाएं गुरुवर। आपके चरण पड़ते ही इंदौर धर्म, संयम, स्वाध्याय और संस्कारों की पावन गंगा से अनुभूत हो जाएगा। गुरुदेव, बादल बरसने के लिए तैयार हैं, बस एक बार आपका वात्सल्य इंदौर को और मिल जाए। इंदौर का यही निवेदन है गुरुदेव। हे गुरुदेव, ऐसी मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि आपका पावन चातुर्मास इंदौर में हो और एक ऐसा इतिहास रचें जो हिंदुस्तान में कभी हुआ ना हो, जो भूतों न भविष्य तो हो। ऐसी मन की सबकी प्रार्थना है गुरुदेव। तो ऐसा मंगल आशीर्वाद हमको दें कि हम इस कार्य में सफल हों और आपका सानिध्य और आपका मंगल प्रवेश ऐसा हो गुरुदेव। ऐसी प्रार्थना है गुरुदेव। तो हम सब आपके आशीर्वाद के लिए लालित हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मैं चातुर्मास करने वाला और रोकने वाला कौन होता? सड़क पर चल रहा हूँ, इंदौर आ जाए तो फिर मैं क्या करूँ? सड़क पर गुरुदेव का एक टाइम का ठाइया पूछ लेता हूँ धीरे से कि भाई शाम तक का कहाँ ठिकाना है। बस शाम का पूछ लेता हूँ, फिर रात सुबह उठता हूँ तो सुबह का पूछ लेता हूँ। सुबह और शाम को पूछते पूछते अब इंदौर आ जाए तो मैं क्या करूँ? और बागड़ वाले सोचते महाराज जी चलते चलते बागड़ आ जाए तो मैं क्या करूँ? और नहीं चलूँ तो कुछ भी चल रहे हैं। देखो, साधु को एक अनियत धारा में बहने दो। अनियत को नियत में बदलने की ताकत तुम्हारे पुण्य और भक्ति में है। मेरी साधना में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अनियत को नियत में बदल दूं, क्योंकि हमने ऐसी साधना ही नहीं की है। हमें आज तक कोई एक मंत्र नहीं मिला जिसमें हम अपनी साधना को नियत कर सकें। बहुत साथ पढ़े कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हमारी सब कुछ नियत हो जाए, हमारा आहार विहार सब कुछ नियत हो जाए। ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है, गुरु ने भी नहीं दिया। तो हमारे पास तो कोई मंत्र है नहीं अनियत को नियत करने का, लेकिन श्रावकों के पास तो इतने मंत्र हैं वे जिस चाहे अनियत को नियत कर सकते हैं। एक भक्ति, एक अंतरंग का उमंग और एक उत्साह है। दो चीज़ें एक ऐसी होती हैं, और स्वयं को लाभ लेने की। इंदौर का हर व्यक्ति ये ना सोचे कि इंदौर को लाभ लेना है, हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे लाभ लेना है। इंदौर का ये ना सोचे कि इंदौर का कल्याण करना है, ये सोचे कि गुरु का सानिध्य मिलकर के मुझे अपना कल्याण करना है। ये मत सोचो कि इंदौर को चतुर्मास में क्या करना है, ये सोचो कि चतुर्मास मिल गया तो तुम्हें क्या करना है, स्वयं को क्या करना है, इंदौर को क्या करना है। वो तो सब हम सदा कहते हैं कि ये मंदिर मेरा है, सबका है। नहीं, ये मंदिर मेरा है। हर व्यक्ति ये ना माने कि चतुर्मास इंदौर का है, हर व्यक्ति ये माने चतुर्मास मेरे गुरु का है और मेरा है। ऐसी नियत उमंग जब आएगी, क्योंकि सार्वजनिक चीज का तो वो रूप होता है कि सबका चतुर्मास है, सबका चतुर्मास है। एक बार मेरे बादशाह ने कहा कि साहब दूध चाहिए, तो बोले कैसे लाएं? बोले एक एक लोटा सब लोग डालेंगे एक टंकी में। तो सब ने उसमें डालना शुरू किया। एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि सब दूध डालेंगे, अपन एक लोटा पानी डाल दें तो क्या बिगड़ता है। वही बात दूसरे में आई, वही तीसरे में आई, पता चला कि सुबह टंकी में, क्योंकि सबका था, व्यापक था। एक पिता 4 बेटों का बाप होता है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, उसके 4 बेटे हैं, पिता एक है। और आपको भी मालूम है कि हमारे 4 भाई हैं। किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि ये कौन है? एक पिता 4 बेटों का पिता है,
और आपको भी मालूम है कि मेरे भाई 4 हैं। एकाएक किसी ने पूछा कि ये कौन जा रहा है, क्या बोलोगे? मेरे पिताजी के 4 बाप बेटों के पिताजी, क्योंकि वो सतीन को कहाँ गायब कर दिया। ये होती है आत्मीयता। बेटे को भी मालूम है कि हमारे पिताजी के 4 बेटे हैं, पिताजी को भी मालूम है कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन एक दोस्त ने जब एक बेटे से पूछा तो उसने ये नहीं कहा कि ये 4 बेटों का बाप जा रहा है, उसने तुरंत कहा ये मेरे पिताजी जा रहे हैं। बस धर्म और भगवान और गुरु में, भले गुरु सबका होता है, लेकिन जब दृष्टि उठे तो मेरा होता है, ये भाव आना चाहिए। वो पिता 4 बेटों का बाप है, इसमें कोई नो डाउट, लेकिन दृष्टि में जब आता है तब 4 नहीं आते। धर्म यही होता है, धर्म सबका है, लेकिन जब धर्म करने जाओ तो धर्म मेरा है। गुरु और भगवान सबके होते हैं, वो कभी एक के हो ही नहीं सकते, वो किसी एक के नहीं हो सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए तो एक ही होता है। बाप के लिए एक बेटा नहीं हो सकता है, लेकिन बेटे के लिए तो ये जो दृष्टि होती है इसमें शक्ति होती है, और वो शक्ति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है फिर वो संग्रह किया जाता है। पुण्य जो संग्रह होता है व्यक्तिगत कमाई का संग्रह होता है। अब कितने लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये चतुर्मास मेरे लिए हो रहा है, इंदौर के लिए नहीं। सुनो 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 सुनो, इंदौर के लिए, नगर के लिए वो मेरा विषय होगा, मैं तुम्हारे लिए चतुर्मास नहीं कर सकूंगा। सुन रहे हो ना? मैं एक व्यक्ति के लिए चतुर्मास नहीं कर सकूंगा। बाप एक बेटे को बेटा नहीं मान सकता, वो अन्याय हो जाएगा। यदि बाप से कहो पिताजी जब मेरा बाप एक ही है तो आप भी बोलो मेरा बेटा एक ही है, तो वो कहता भाई मैं तो नहीं बोल सकूंगा। तो फिर आप क्या, मैं तो 4 बेटों का बाप, तो फिर मैं भी बोलूंगा मेरा बाप भी एक नहीं है। तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है कि तुम साधु कभी एक व्यक्ति से चतुर्मास नहीं कर सकता, साधु तो पूरा नगर का होता है। लेकिन नागरिक कभी पूरे नगर का चतुर्मास नहीं कराना चाहिए, पूरे नगर के लिए चतुर्मास नहीं कराना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, साधु पूरे नगर के लिए चतुर्मास करेगा ये तय है, लेकिन आप लोग पूरे नगर का चतुर्मास नहीं कराओगे। हर व्यक्ति ये कहे कि ये चतुर्मास मेरे लिए है, मेरे लिए है, ये चतुर्मास का पुण्य मेरे लिए है, इस चतुर्मास में मेरा कल्याण होना है, इस चतुर्मास में मुझे ये करना है। ऐसे करने वाले जितने लोग जुड़ जाएं फिर बैलेंस शीट बना लेना, सफल हो जाओगे। और तुम सब ही चिल्लाते रहे चतुर्मास इंदौर का है, इंदौर का है, इंदौर का है, इंदौर का है। हम इंदौर से बाहर निकल गए, बोले इंदौर का है। एक व्यक्तिगत उमंग आना चाहिए। उत्साह जो होता है भक्ति का उत्साह इंडिविजुअल होता है। भगवान कभी उत्साहित नहीं होते, उत्साहित भक्त होता है। भगवान कभी उत्साहित, और उत्साहित कौन होता है? भक्त होता है। अपन मंदिर में भगवान बैठते हैं, भगवान उत्साहित नहीं होता। साधु हार को जाता है, उत्साहित नहीं होता, लेकिन श्रावक उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते साधु को कोई आनंद नहीं आता, कहीं भी पड़गहान हो जाए उसको कोई उत्साह आएगा ही नहीं, लेकिन श्रावक के उत्साह की कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार से आप लोगों का उत्साह, हर व्यक्ति को एक ऐसा उत्साह की अनुभूति हो जाए व्यक्ति के मन में कि नहीं, शायद ये सब कुछ आज का सूर्य निकला है मेरे लिए निकला है। और सूर्य से पूछो तुम किसके लिए निकले हो, तो वो तो यही कहेगा मैं पूरे जगत के लिए निकला हूँ। सूर्य की गरिमा किसमें है? सारे जगत को निकला है। और तुम्हारी भक्ति किसमें है? कि सूर्य मेरे लिए निकला है। बस यही समझदार को सारा काफी है।